हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? खैरियत से हैं अमन भाई? जी जनाब। मैं हाफिज यामीन बात कर रहा हूँ, कहाँ से? नवाबगंज। नवाबगंज, जी जी जी। बरेली। जी जी हजरत। जी फरमा जनाब। और खैरियत तो आफियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह हजरत, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ जैसे जी फरमाइए। हेलो हजरत जी, यूट्यूब पे आपकी वीडियो आ रही है। जी ये हजरत अपना चैनल है? जी जो यूट्यूब पे वीडियोज आ रही है, ये अपना चैनल है? जी हाँ। अच्छा, इसमें हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब तिबला को गाली गलौज हो रही थी। किसने दी? हजरत आप हैं और मुफ्ती गुलफाम साहब हैं, बीच में और कोई साहब हैं? तो शुरुआत किसने की गाली की? शुरुआत हजरत ये क्या कहते हैं, हालांकि किसी ने भी की हो, मैं इसका कायल नहीं हूँ, नहीं लेकिन नहीं, इसका जिसने शुरुआत की सबसे बड़ा मुजरिम वही है। तो उन्होंने हजरत तो शुरुआत नहीं की, उनकी कोई ऐसी शुरुआत नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, मतलब आपको आपके बारे में सिर्फ इतना जरूर आया था, जो भी है पहला अल्फाज उनका है, लेकिन बस उन्होंने बात इतनी खत्म। आपने करार कर लेना, शुरुआत उन्होंने की, चाहे कम की या ज्यादा की। तो आप जानते हैं कि हम ना ही तो किसी को फोन करते हैं ना इब्तिदा करते हैं। अगर कोई इब्तिदा करता है तो हम इंतहा कर देते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। अच्छा हजरत। न मरने से अच्छा डरते, न मारने से, न टांग तोड़ने से, न हाथ तोड़ने से। देखिए हजरत, हमने तो सर पे कफर बांध के अहले बैत का काम करना है। बिल्कुल। हाँ, देखिए क्योंकि जैसे देवबंदी बरेलवी है ना, सबके मिजाज से मैं वाकिफ हूँ, क्योंकि मैं 40 साल तक बरेलवी रहा हूँ। तो मुझे अच्छा अच्छा मालूम है हजरत। कि बरेलवी की नस नस से वाकिफ हूँ मैं। तो ये लोग अच्छा अच्छा। प्यार से मानते नहीं, ये लात के भूत हैं। लात से ही मानते, बात से नहीं मानते। तो इनके साथ देखिए लात और मुक्का देखिए इस्तेमाल करना अहमद भाई, पड़ता है। अहमद भाई, जी मैं आपसे प्यार मोहब्बत से बात करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? जी करिए। और आप भी मुझसे उसी तरीके से बात करेंगे? मेन पॉइंट पे आ जाइए। जी। आप मेन पॉइंट पे आ जाइए। मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ इंशाल्लाह। मैं देखिए प्यार मोहब्बत से बात करने का कायल हूँ, आप प्यार मोहब्बत से बात मैंने करें। आपको कह दिया, अगर आपकी तरफ से जरा सी भी बदतमीजी हुई तो हमारी तरफ से फिर 10 गुना हो जाएगी। अगर आपकी तरफ से बिल्कुल नहीं होगी तो हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं होगी। इंशाल्लाह मैं बदतमीज किस्म का नहीं, और ना ही नहीं, हमारे मुझे बरेलवी मालूम में। है ना, क्योंकि जितने भी अहले मुआविया हैं उनके पास कोई जवाब नहीं है। जब वो लाजवाब हो जाते हैं तो तीन काम करते हैं, या तो गालियां बकते हैं, या इल्जाम लगाते हैं, या फोन काटते हैं। नहीं हजरत, प्रैक्टिकल ऐसा है। प्रैक्टिकल इज द बेस्ट टीचर। तजुर्बा बहुत बड़ा उस्ताद होता है। तो मुझे तजुर्बा है, क्योंकि जब आदमी हारेगा ना सामने वाला, तो गाली देगा, फोन काटेगा, या इल्जाम लगाएगा। इसके अलावा देखिए मैं चौथा काम कोई नहीं करता। देखिए हजरत, मैं ज्यादा ना कहती हुई इतना कहूंगा, जरूर कहूंगा। देखिए हजरत, गाली अगर कोई दे रहा है तो उसका बदला गाली से गाली थोड़ी दी जाता है हजरत। बिल्कुल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास। अगर गाली दी है तो गाली ही दी जाएगी। क्या लिखा है इसमें, जरा इसका तर्जुमा करिए हजरत, या दूसरे पारी अय्युहल्लज़ीना क्या? आमनू कुतिबा, ए ईमान वालो, हमने तुम्हारे ऊपर फर्ज किया बदला लेना, अलैकुमुल अच्छा, क़िसास। तो इसमें गाली थोड़ी लिखा है हजरत। क़िसास का मतलब क्या होता है? बदला। अगर कोई गाली दे तो उसके बदले में गाली दो, अगर कोई मारे तो किसास उसके का बदले में मतलब मारो। किसास का मतलब बदला होता है, लेकिन इसमें बस बात गाली थोड़ी खत्म। लिखा है भाई। अरे जो गाली देगा तो उसका गाली का बदला गाली से ही तो होगा। या उसने गाली दी हो तुम उसके गर्दन काट दोगे? अच्छा हजरत, अगर हम इसी बात पे अगर सब्र कर ले फिर क्या होगा? और ना होता हो सब्र तो? हजरत क्यों नहीं होगा जुल्म, सब्र हमसे? जुल्म सहना भी तो जुल्म है। जुल्म सहना के कौन सा जुल्म हुआ ये, अगर अगर सामने हमें वाला? कोई गाली दे रहा तो उसने हमारे ऊपर जुल्म किया। अगर हम उस पे सब्र कर लेंगे ना, तो वो हमारे ऊपर और ज्यादा जुल्म करेगा। शर्मदार ने शर्म की, बेशर्म ने सोचा डर गया। हम छुप के, वो लब के। तो इसलिए भाई जी। हमारे यहाँ जो है ना, बदला है, किसास है। हम जो है हजरत मुख्तार सख्ती की सुन्नत पर अमल करते हैं। अच्छा चलिए, मैन पॉइंट पे आइए आप। जी बोलिए। आप हजरत अमीर मुआविया को क्या कहते हैं? लानतुल्लाह कहते हैं। क्यों हजरत, किस मतलब मकसद से कहते हैं? आप क्या कहते हैं? हम सहाबी रसूल मानते हैं। सहाबी रसूल? हमने इनकार कब किया? जब तक सहाबी नहीं होगा तो मुनाफिक कैसे होगा? और आप क्यों मतलब आप मुनाफिक क्यों कह रहे हैं? कौन सी दलील है आपके पास में ऐसी? हाँ, क्योंकि उसने मौला अली से जंग की है ना। जंग कौन सी की थी? जंग का नाम बताइए अम्मा मुझे। जंग सिफ़ीन। जंग सिफीन। तो इसमें कौन सी जंग, मतलब क्या हुआ, क्या कैसे क्या हुआ, आपने पढ़ा है मौला अली इसमें? को मारने के लिए, कत्ल करने के लिए आया था मुआविया। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ इस, मतलब सुलह हुई थी या नहीं हुई थी, ये बताइए मुझे। सुलह हुई तो आप बता दीजिए। नहीं आप बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ मैं।
नहीं सुलह आप तो सुलह का नाम ले रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे कि सुलह हुई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल मैंने कर दिया आपसे। ना। जो सुलह हुई नहीं तो मैं क्या बताऊं, सुलह होती तो बताते। अच्छा अच्छा अच्छा। और हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नाखून तराश रहे थे, तो हजरत अमीर मुआविया ने सारे नाखून इकट्ठे कर लिए। किसी ने पूछा हजरत क्या कर रहे हैं ये, तो पूछा मेरे जब जनाजा जाए तो मेरे एक एक गोले पे ये नाखून लगा देना। मुआविया को जहन्नम से बचाने के लिए झूठी रिवायतें घड़ी गई हैं, ये रिवायत झूठी नहीं है। हजरत, आप साबित कीजिए कि रिवायत सही है, मुतवातिरा है। मुतावातिरा मैं बताता रहा हूँ, मुतावातिरा आई। जी, तुर्क पेश कीजिए इसके मुतवातिरा के। मैं हजरत मैंने बता तो दिया आपको, कैसे तुरंत पेश करूं? तुम्हारे कहने से बात थोड़ी हो जाएगी, तुमने कह दिया। आप आपने जिस रिवायत की बात कर रहे हैं, इस रिवायत की सनद बयान कीजिए। देखिए हजरत सुनिए आप मेरी बात। आप सनद बयान कर सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना? अगर कर सुनिए सकते हैं तो सनद बयान कीजिए, और अगर मेरी नहीं बात। करते हैं तो मना कर दीजिए कि मैं सनद बयान नहीं कर सकता। देखिए हजरत मैंने और आपको आपके लिए इशारा काफी दे दिया मैंने। नहीं इशारे से नहीं, यहाँ इशारे से नहीं, तफसील से बात होती है। हजरत मेरी अगर बात आप सुनिए। इसकी सनद बयान कर सकते हैं तो हाँ कीजिए, और अगर नहीं बयान कर सकते हैं तो कह दीजिए मुझे इल्म नहीं है इसके बारे में। बिल्कुल बयान कर सकता हूँ, लेकिन जी सुनिए तो मेरी बात। सनद बयान करें। अब आप सुन नहीं रहे हैं हजरत, मैं आपसे जी, सुनिए, कितने प्यार सनद- से बात कर रहा हूँ। मैं कोई झगड़ा कर रहा हूँ क्या? मैं भी तो प्यार से ही बात कर रहा हूँ। जी सनद बयान करें। जी सुनिए, जी आप जो है नहीं, क्या सनद बयान करें हजरत, सनद। हजरत सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए। आप सनद बयान ही नहीं कर रहे तो मैं क्या सुनूं? आप सुन ही नहीं रहे, आप सुनते जी, सनद बयान कीजिए, हद्दसना पढ़िए। हजरत मेरी बात सुने, मैं क्या बोल रहा सनद हूँ। मैंने हद्दसना से शुरू होती है, हद्दसनी से शुरू होती है, अन से शुरू होती है। जी पढ़िए। आप मुसलमान हैं ये बताइए आप पहले मुझे। आप काफिर हैं? आप मुसलमान हैं ये आप बताइए। काफिर हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम नबी हैं, गुलाम रसूल हैं, आप- गुलाम हैदर करार हैं। सब कुछ हो मगर मुसलमान नहीं हो। अच्छा साबित करें हजरत। आप वो सनद पढ़िए, बात मत काटिए। मैं बात नहीं काट रहा हूँ। आप इधर उधर जा रहे हैं, खलते माबस कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, आप पैंतरा बदल रहे हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है तो आप इधर उधर भाग रहे हैं ताकि मौजू बदल जाए। आप सनद पढ़िए। बस अब हजरत सुनिए तो, आप मेरी आप बात पढ़ ही नहीं सुन रहे सकते, मैं गारंटी देता हूँ, लिख के 50 रुपए के स्टाम्प पे दे दूंगा कि आप सनद नहीं पढ़ सकते, हैं। माशाल्लाह, गारंटी के साथ। सुनिए तो हजरत अहमद तो भाई, आप ये सुनिए कह तो। दीजिए कि मैं सनद नहीं पढ़ सकता। अगर पढ़ अहमद सकते हैं तो भाई, पढ़ के सुनाइए। सुनिए मैं तो आपका आप भाई मेरी नहीं, बात। देखिए काफिर मुसलमान का भाई नहीं होता। आप काफिर है, मैं मुसलमान हूँ, तो आप मुझे भाई क्यों कह रहे हैं? मैं आपसे अदब से बात कर रहा हूँ तो हजरत। मैंने कौन सा आपको बेअदबी की है? अभी आप काफिर कह रहे। तो आपने पहले कहा ना कि आप मुसलमान हैं, तो शुरुआत तो आपने की ना। आपने ये जुमला क्यों कहा कि आप अच्छा, ये मुसलमान बताइए। हैं? अच्छा ये बताइए, आप सनद पढ़ रहे हैं कि नहीं? देखिए हजरत आप जो है आप ये हाँ और ना में जवाब दे दीजिए मुझे। जो पढ़ूंगा रिवायत इंशाअल्लाह। आपने बयान की है कि हुजूर ने नाखून तरशवाए और वो मुआविया ने रख लिए और कहा कि मेरे आंखों पे और कफन में रख देना, इस झूठी रिवायत की, बातिल रिवायत की आप सनद बयान करें। आंखों की कफन की बात नहीं है, जोड़ की बात हो रही थी हजरत। चलो बहरहाल कुछ भी है, मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये जो रिवायत आपने बयान की है उसकी सनद बयान करें आप। हजरत मैं आप इंशाल्लाह बयान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मैं इंशाल्लाह सब कुछ बयान करूंगा। तो जी सुनिए तो, बयान कीजिए। जी बयान कीजिए। सुनिए आप मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे कहने का मकसद ये है, देखिए अगर हम किसी सहाबी रसूल के ऊपर उंगली उठाएंगे। भैया तुम सनद पढ़ रहे हो कि नहीं? ये सहाबी पहावी की बात छोड़ो, आप सुन ही नहीं रहे हैं तो सनद ही क्या आप पढ़ रहे सनद ही हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। सनद पढ़ोगे तभी तो हम सुनेंगे। अब आप जो मान लो फिलहाल, इधर उधर की खारजी बात कर रहे हैं। नहीं आप जो मान लो फिलहाल, आप मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं। आप सनद नहीं पढ़ सकते। अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, पढ़िए मोहतरम, पढ़िए। अब आप सुन ही नहीं रहे मेरी जनाब बात। मौलाना मुफ्ती यामीन साहब, आप सनद पढ़िए। बरेलवी हैं आप? मुफ्ती नहीं हो हजरत, मैं मौलवी हैं? हाफिज हूँ। तो फिर हमसे बात क्यों कर रहे हो यार? क्यों हाफिज? आपको शर्म आनी चाहिए। क्यों? आप हमारे लेवल के ही नहीं है। जब आप सिर्फ हाफिज हैं और आपको इतनी मालूमात नहीं है सनद के बारे में, मतन के बारे में, जिराह व तादील के बारे में, नासिख और मनसूख के बारे में, तो फिर आप हमसे बात क्यों कर रहे हैं? आप अपने किसी बड़े मुफ्ती से बात कराइए जो हमारे लेवल का हो। हम तो ये सोच रहे थे कि शायद आप बरेलवी हैं, मुफ्ती हैं, इसलिए हम आपसे इतनी देर तक बात कर रहे थे। और जब आपने बता दिया कि आप हाफिज हैं तो इसका मतलब ये कि आप इस बारे में कुछ नहीं जानते। अच्छा हजरत, आप बात न करें, आप किसी बड़े मुफ्ती से बात कराइए, छोटे मुफ्ती से नहीं, बड़े हाई लेवल का जो मंजर इस्लाम का सबसे बड़ा मुफ्ती हो उसको लाइन पे लीजिए अभी आप।
حضرت آپ بریلی کے حافظ قریب صاحب ہے۔ آپ بریلی کے قریب میں رہتے ہیں تو آپ جو منظر اسلام کا بریلی کا جو مرکز ہے اس بڑے مفتی کو ابھی آپ لائن پہ لیجئے اور ہماری بات کرائیے. آپ حافظ ہمارے بات لیول نہیں کر- نہیں، آپ بات کر سکتے ہیں لیکن صرف پوچھ سکتے ہیں، آپ مناظرہ نہیں بتا کر سکتے، ہیں۔ بحث و مباحثہ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ آپ ہمارے چلیے لیول کے نہیں میں ہیں، آپ ہمارے برابر کے میں نہیں ہیں، آپ میں ہماری بحث- حیثیت کے نہیں ہیں. ارے ماشاء اللہ، میں بحث و مباحثہ نہیں کر رہا ہوں. تو پھر آپ میں نے پھر